जय श्री राम। धनु राशि के जातकों, शनिदेव वक्री हो रहे हैं 26 जुलाई 2026 को। उसके बाद 138 से लगभग 140 दिनों तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। वर्तमान समय में शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी राशि से चौथे घर की राशि होती है, जहां पर शनि शनि की ढैया के रूप में भी चल रहे हैं। यानी अब शनि शनि की ढैया भी दे रहे हैं और शनि यहां वक्री अवस्था में भी हैं। आपकी राशि से दूसरे भाव, तीसरे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में शनि का गोचर हो रहा है। अब ये गोचर आपको क्या दे सकता है, इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जब भी कोई ग्रह ब्रह्मांड में वक्री हो रहा है, तो वक्री होने का मतलब है वो ग्रह, स्पेशली शनि, गुरु और मंगल, जब ये सूर्य से 120 से लगभग 170 डिग्री 180 डिग्री के बीच में होते हैं, तो ये दूर होकर कंफर्ट जोन में होते हैं, जिसके कारण ये वक्री होते हैं। इनको एक अतिरिक्त बल प्राप्त होता है और अतिरिक्त बल प्राप्त होने के कारण षडबल में इसको चेष्टा बल भी कहा गया है। अब ये चेष्टा बल होने के कारण सबसे पहले शनि चौथे घर में आपके वक्री होते हैं। शनि वक्री है, शनि कर्म कारक है। हमारे कर्म, हमारे दैनिक कर्म, पढ़ाई के लिए किए जाने वाले कर्म, रोजमर्रा के कर्म, नौकरी व्यापार के जो कर्म है, उन पर शनिदेव का अधिकार है। अब शनिदेव उन कर्मों को संचालित करते हैं। यानी शनि अगर यहाँ वक्री है, तो एक तो प्लेनेट है शनि जो कर्मशील है, वो वक्री होकर स्ट्रांग हो गया। यानी ये प्लेनेट आपके कर्म करने की क्षमता को बढ़ाएगा। यानी ऐसा प्लेनेट आपको और अधिक गंभीर और धैर्यवान बनाएगा और अधिक मेहनत करने की चेष्टा आपके भीतर पैदा कर देगा। दूसरे तरीके से समझे तो आने वाले समय में प्रोफेशनली आपकी मेहनत बढ़ने वाली है। अगर कार्य क्षेत्र और व्यापार के दृष्टिकोण से देखें, तो शनि ग्रह चौथे घर में बैठकर दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। कार्य की पूर्णता होने में समय लग सकता है, विलंब लग सकता है, देरी हो सकती है। कार्य की प्रोग्रेस पहले के मुकाबले कुछ धीमी हो सकती है, कुछ स्लो हो सकती है। कार्य क्षेत्र के अंदर पहले के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और शनि उस मेहनत को कराने के लिए तैयार बैठे हैं। वो जानते हैं कि किस तरीके से मेहनत करानी है, कैसे व्यक्ति से आगे बढ़ाना है, कैसे उसको धैर्य देना है, कैसे उसको गंभीर बनाना है। यानी शनि ग्रह की ये स्थिति उस चीज के लिए पूर्णतः दिखाई दे रही है कि भी थोड़ी सी कमर कस लीजिए, प्रोफेशनली आपको जो रिजल्ट हैं वो थोड़े स्लो मिलेंगे। इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। इस कार्यकाल में मेहनत करना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनली कोई लॉसेस नहीं दिखाई देते, यानी कार्य क्षेत्र को लेकर कोई नुकसान नहीं है। शनि चौथे घर में वक्री है। पारिवारिक माहौल की वजह से तनाव की संभावना बन सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव की संभावना बन सकती है। चौथे घर में शनि का वक्री होना, क्योंकि शनि की ढैया भी है। राशि से चौथा घर यानी आपका स्वयं का मन, सोच, विचार, मस्तिष्क, विचारधारा, ये यहाँ आती है। जब शनि की ढैया के रूप में वहां चल रहे हो, तो इस दौरान आपकी जो मेंटल कंडीशंस हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ाहटपन, कुछ नेगेटिविटी, कुछ टेंशन, कुछ तनाव, ये यहाँ दिखाई देने की संभावना बनती है। यानी आपके ऊपर पहले के मुकाबले कुछ टेंशन, कुछ अवसाद, कुछ डिप्रेशन, कुछ चिंता बन सकती है। वो परिवार की भी हो सकती है, वो माता के स्वास्थ्य की भी हो सकती है, वो घर परिवार की जिम्मेदारी को लेकर भी हो सकती है, या बहुत बार क्या है, आपका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि सब कुछ चिड़चिड़ाहट सा लगता है। कोई कुछ छोटी सी भी बात कह दे तो एकदम इरिटेट हो जाते हैं, छोटी सी भी बात हो जाए तो एकदम टेंशन में आ जाते हैं, एकदम तनाव में आ जाते हैं। क्योंकि शनि थर्ड लॉर्ड भी है आपके लिए, तो हिम्मत और साहस तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि बनाए तो रखेगा ये ग्रह आपको, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं उन चीजों पर वर्क करना पड़ेगा कि भाई मुझे छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना, छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेट नहीं होना है, मुझे अपने काम पर फोकस करना है, मेरा फोकस पूरे मेरे कार्य क्षेत्र पे होना चाहिए। क्योंकि कार्य में अगर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उससे पैनिक नहीं होना, उस परिस्थिति से और जमकर लड़ना है आपको। अगर जमकर लड़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। शनि की छठे घर पे पड़ रही है दृष्टि, और वक्री शनि है, छठे घर से संबंध है, तो हेल्थ इश्यूज संभव है। अब ये भी एक अपने आप में हेल्थ इश्यूज ही है कि अगर मन में चिंता बढ़ गई, ज्यादा मन में टेंशन बढ़ गई, मन में घबराहट बढ़ गई, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं,
चिंतन कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, ऐसा भी है। बहुत बार कोई पुराना रोग जो पिछले समय में जिसने आपको परेशान किया, वो यहाँ फिर से उजागर होने की स्थिति दिखाई देती है। किसी प्रकार का कर्ज लाइफ में चल रहा है तो वो कर्ज आपको स्ट्रेस बना सकता है। कभी कभी किसी पे कोई कर्ज नहीं है तो ना चाहते हुए भी कोई कर्ज ले लिया इस दौरान। रोग पे पैसा खर्च हो रहा है, चाहे अपना रोग हो चाहे परिवार में किसी को रोग हो, यानी अनावश्यक खर्च होना दवाई गोली पे, रोग पे, ये संभव है। गोपनीय तौर पर शत्रु थोड़ा एक्टिवेट हो सकते हैं, इसलिए जहां पर आप कार्य कर रहे हैं वहां पे के लोग आपके प्रति राजनीति करने की संभावना रखते हैं, आपको किसी चीज में फंसाने की, कोई प्रॉब्लम्स कराने की रखते हैं। इसलिए अपने आप पर बिलीव रखें, बहुत ज्यादा लोगों से बात ना करें इस दौरान। कोशिश करें जो बहुत ज्यादा आपका वफादार है उसी के साथ बात शेयर करें, अदरवाइज बात लीक हो सकती है। क्योंकि धन के स्वामी भी हैं शनि, धन भाव के स्वामी होकर केंद्र में, यानी उनका काम है, आपका मेहनत करने का काम है, और वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को लगातार संभालेंगे। क्योंकि वक्री शनि के ऊपर उच्च के गुरु की दृष्टि भी इस पर इस दौरान होगी, इसलिए ये स्थिति फाइनेंशियल तौर पर देखें तो बेहतर है, क्योंकि गुरु दूसरे भाव और शनि दोनों को दृष्टि दे रहे हैं और धन भाव के स्वामी भी हैं शनि। तो फाइनेंशियली इसको हम पॉजिटिव ही कहेंगे कि भी अगर प्रयास हो रहे हैं, मेहनत हो रही है, आप कुछ लगातार प्रयास करते चले जा रहे हैं, आप कुछ लगातार मेहनत करते चले जा रहे हैं, तो धैर्यवान बनकर अगर आप स्थितियों परिस्थितियों में करेक्ट उतरते रहे तो आपको निश्चित इसमें फायदा या सफलता मिल ही जाएगी। अब अगर इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से, इस परेशानी से, या ये जो प्रॉब्लम्स प्लेनेट दे रहा है वक्री होकर, उससे बचना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा भाई सुबह के समय 3 पाठ रोजाना अपने जीवन में बांध लो। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण, ये तीनों एक साथ करो रोजाना सुबह, फिर अपने काम पे चलो। मौका मिलता है रोज शाम को शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करो। और अच्छी स्थितियां चाहिए, शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करो, मंगलवार की शाम को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करो। इन पाठों को करने से आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ग्रह से संबंधित नेगेटिविटी खत्म होगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम।